जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज भैया हम फिर से वहीं चालू करेंगे विषय को, और हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो अब देखिएगा प्रौद्योगिकी, तो ये विषय आपकी परीक्षा के लिए जो आगामी परीक्षा आने वाली है एसएससी जीडी, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको उतनी चीजें कराऊंगा जितनी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात कर रहे थे, तो यहीं पर आओ आगे आज क्लास को प्रारंभ करते हैं और अगला पढ़ते हैं आगे का। तो अब आप देखिएगा आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन मैंने कहा था बनेंगे। अब वो कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या है वो मैं आप सभी को करा रहा हूं, और आपका काम है क्लास को शेयर करना। भैया क्लास आपको प्रतिदिन मिल रही है, बस आप देखते रहें उसे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और वर्दी प्राप्त करें। यही मेरा लक्ष्य है और आपका भी लक्ष्य यही है कि जल्द से जल्द वर्दी, और जल्द से जल्द वर्दी तब मिलेगी जब सिलेबस होगा कवर। तो आज हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे। तो हमने देखा था अंतरिक्ष के कार्यक्रम पढ़ रहे थे हम लोग, क्या कि क्या क्या करा है, हमारे कौन सी को प्रक्षेपण है, कौन सा उपग्रह कैसा है, उसके विषय में बात कर रहे थे। और हमने प्रक्षेपण यानों को पढ़ लिया था, और प्रक्षेपण यान हमारे विक्रम साराभाई केंद्र में बने थे। ठीक है, अब आगे अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय, क्या बात करेंगे, अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय, अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय। आप प्रथम भारतीय की बात करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बनता रहता है कि अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय कौन सा, कब। तो आओ बात करते हैं कि अंतरिक्ष में जो प्रथम भारतीय है वो कब। तो भैया आपका 3 अप्रैल 1984 क्वेश्चन बन गया कि प्रथम भारतीय कौन, वो बात को देखेंगे। पहले देखिए कब गया, 3 अप्रैल 1984, और गया कौन, वो गया भैया राकेश शर्मा। तो प्रथम भारतीय कौन से हो गए, राकेश शर्मा। ठीक, अब आप देखोगे जो राकेश शर्मा ये भारत के हैं, तो भारत अंतरिक्ष में व्यक्ति को भेजने वाला किस नंबर का देश बना, तो याद रखिएगा 14वां देश है। इसके पहले 13 देश आप देखोगे अंतरिक्ष में मानव को भेज चुके हैं। अब ये व्यक्ति के रूप में किस नंबर के हैं, तो याद रखिएगा 139 नंबर के। ये इनका नंबर कितना है, 139वां। कि व्यक्ति के रूप में बात समझिएगा, व्यक्ति के रूप में जाने वाले 139 नंबर के हैं। तो आप देखिएगा जितने क्वेश्चन, प्रथम अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय 3 अप्रैल 1984 राकेश शर्मा। अब भारत मानव अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला किस नंबर का देश बना, तो भैया 14 नंबर का। और ये किस नंबर पे गए, 139 नंबर पे गए। अब इस जहाज कौन सा गया, तो आप देखिएगा सी युज, कौन सा भैया, सी युज T2। तो अब ये आपका जहाज है, क्या है, जहाज है। अब आगे बात करेंगे, भाई ये यान है, क्या है भैया, ये यान है जिससे राकेश शर्मा गए थे। और इनसे इंदिरा गांधी ने जब बात की तो आप देखोगे उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। क्या कहा था भैया, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। और ये याद रखिएगा ये किसने कहा था, तो मोहम्मद इकबाल ने। किसने कहा था भैया कि सारे जहां से अच्छा है तो दुनिया में हमारा भारत है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखिए। एक बात और याद रखिएगा कि आपकी एक कल्पना चावला थी, कौन थी, 1 फरवरी 2003, कौन सी, कल्पना चावला कि आप देखिएगा देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, क्योंकि जहाज वो क्रैश हो गया।
तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? कल्पना चावला है। कौन सी भैया? कल्पना चावला, याद रखिएगा। और पिछली क्लास में मैंने प्रथम महिला के बारे में भी बात की थी, तो आप लोग उस क्लास को देखें, वहां से भी आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होंगे जो आपकी आगामी परीक्षा में आपके लिए आसान कर देंगे भैया, आसान कर देंगे विषय को। तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। कहाँ बढ़ेंगे भैया? आगे की ओर। अब इन्हीं अंतरिक्ष यात्राओं में प्रारंभ करते भाई, यात्राओं को ही पढ़ रहे हैं। तो अंतरिक्ष में पहला राकेश शर्मा चले गए। अब इसके बाद चलेंगे आगे। तो आगे क्या होता है? तो अब देखिएगा, लगातार इसरो को पढ़ चुके थे, इसरो लगातार अभियान कर रहा है। उन कड़ी में आप देखिएगा आपका चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान प्रथम, बात समझिएगा, चंद्रयान प्रथम। अब ये चंद्रयान प्रथम से क्या क्वेश्चन बनेगा? तो भैया ये जो चंद्रयान प्रथम है, आपसे यही कह सकता है कि भारत का प्रथम चंद्र मिशन कब हुआ? भारत का प्रथम चंद्र मिशन कब हुआ? तो यहीं पर याद रखिएगा, जो भारत का प्रथम चंद्र मिशन है 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008। अब आप देखोगे चंद्रयान प्रथम में आप देखोगे प्रक्षेपण यान कौन सा था? आप सीधा कहेगा कि प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो यहां से याद रखिएगा आपका PSLV कौन सा हो जाएगा भैया? PSLV C11। ये भैया आपका चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण यान है। अब आपसे कह सकता है कि भारत किस नंबर का देश बना, या जो भारत का ये जो चंद्र मिशन हो रहा है, ये किस नंबर का चंद्र मिशन है? क्या कह देगा? किस नंबर का, या कह देगा किस क्रम का? क्या बात कह देगा? किस क्रम का अभियान है? तो भैया ये 68वां नंबर है इसका। भारत ने जो चंद्र मिशन भेजा है किस नंबर पे भेजा है? 68 नंबर पर भेजा है। आप देखिएगा यहां से क्वेश्चन बनने निश्चित हैं कि चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008, प्रक्षेपण यान PSLV C11। इसके बाद देखोगे किस क्रम का है? तो 68 नंबर का है। कितने देशों ने अब तक भेजा है? तो ये भैया भारत छठा देश बना। कौन सा देश बना? छठा देश बना। अब इसके पहले कौन कौन से देश थे? आइए देखते हैं। पहला देश आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा चंद्रमा पर अभियान भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? रूस है भैया। क्या है? प्रथम है। उसके बाद जाओगे तो आपकी अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के बाद आप देखोगे यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ के बाद जाओगे तो आपको जापान मिल जाएगा। कौन सा भैया? जापान। और जापान के बाद मिल जाएगा चीन, और चीन के बाद किसने भेज दिया? तो भैया भारत ने भेज दिया। किसने भेज दिया भैया? भारत ने भेज दिया। तो यहां से याद रखिएगा कि भारत चंद्र मिशन करने वाला किस नंबर का देश बना? तो छठे नंबर का बना। उसका जो अभियान था वो किस क्रम का था भैया? तो 68 नंबर का था। किस नंबर का था भैया? 68 नंबर का था। और इस 68 नंबर में याद रखिएगा इससे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एक और अभियान देख लेते हैं यहीं पे, चंद्रयान 2। किसकी बात करेंगे भैया? चंद्रयान 2। अब आप देखोगे चंद्रयान द्वितीय, या आपसे कह सकता है सेकंड, कुछ भी कहे भैया। तो अब यहां से यही कह सकता है चंद्र मिशन जो दूसरा हुआ वो कहां से हुआ? क्या कह सकता है? वो कब हुआ? तो आप देखिएगा कब हुआ कि जब बात करोगे तो 22 जुलाई 2019। कब हो भैया? 22 जुलाई 2019 को हुआ।
अब यहां से याद करिएगा 22 नंबर यहां पर है, 22 अक्टूबर यहां पर है और 22 जुलाई यहां पर है। तो दो क्वेश्चन एक ही डेट से कि 22 अक्टूबर को प्रथम, 22 जुलाई को दूसरा, ये हमारे चंद्र मिशन है। तो भैया इनको आप याद करें और इसके नोट्स बनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें भैया, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, जिससे आप हर बच्चा की सफलता में, मतलब हर बच्चे की सफलता में हम भागीदार बन सकें। और आपका इतना प्यार और समर्थन का मैं सदा आभारी रहूँगा। कितने कम समय में आप लोगों ने इतना प्यार दे दिया, ठीक है। तो और जिन लोगों ने भैया पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा जाके, जियोग्राफी मैथ वाली क्लास मज़ेदार वीडियो पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार वाली क्लास भैया आप देखिएगा। एसआई का समय बढ़ गया है, आप आ जाएं, मैं गारंटी लेता हूं कि जीएस क्वालिफाई नहीं 25 कराऊंगा, 25 पार कराऊंगा। और आपको भी पता है कि 25 पार करने में आसानी नहीं होगा भैया, एसआई में एक लेवल है। आप पीछे वाले वीडियो देखे जाके, और आपकी करंट की जो सीरीज है कम में आपको बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पर जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है भैया, ठोस पढ़ना है। तो आइए बढ़ते हैं। तो 22 जुलाई को 2019 को हमने भेज दिया चंद्रयान 2। क्या कर दिया भैया? चंद्र मिशन सेकंड भेज दिया। अब भेजा किससे? तो याद रखिएगा GSLV। कौन सा भेजा? GSLV MK3। भैया इस बार जहाज बदल गया, और जहाज कौन सा हो गया? GSLV MK3 हो गया। अब इसमें तीन चीजें थी, एक आर्बिटर था। क्या भैया? आर्बिटर। फिर हम बात करेंगे आगे, तो एक हमारा आ जाएगा लैंडर। कौन सा आ जाएगा? लैंडर। और लैंडर को हम लोगों ने भैया कहा था क्या? आपका विक्रम। क्या कहा? विक्रम कहा भैया। तो लैंडर को क्या कह दिया? विक्रम। अब इसके बाद जाओगे तो रोवर मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा भैया? रोवर। और रोवर को हमने दिया नाम क्या? प्रज्ञान। क्या दिया भैया? प्रज्ञान। तो यहीं से आपसे यही पूछ सकता है कि क्या लैंडर को क्या नाम दिया गया भैया? तो विक्रम दे दिया। और रोवर को क्या कह दिया? प्रज्ञान कह दिया। पर ये लैंडर फेल हो गया भैया, इस कारण ये आप देखोगे सफल तो रहा चंद्र मिशन 2, पर पूर्णतः सफल नहीं रहा, क्योंकि हमारा जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, जिस कारण आप देखिएगा कि हमारे वैज्ञानिकों का मेहनत थोड़ा असफल हो गई। ये नहीं कह सकते कि 90% ये सफल है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे आगे की ओर, और आगे की ओर चलने से पहले आप सभी लें इसका स्क्रीनशॉट, इसका ले लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग भैया चलते हैं अगले मिशन पर। अब जब अगले मिशन पर चलेंगे तो जो हमारा अगला मिशन है इसरो जी का, भैया इसरो है भैया हमारी स्पेस एजेंसी, और वो लगातार आप देखिएगा आज भी कीर्तिमान स्थापित कर रही, कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित करती चली जा रही। और अगला मिशन पढ़ेंगे कौन सा? मंगल मिशन भैया। कौन सा? मंगल मिशन। और ये जो मंगल मिशन है, अब आप देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ये जो मंगल मिशन है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए, क्योंकि मंगल मिशन करने में आप देखोगे भारत ने पहली बार में सफलता प्राप्त कर ली, कि मंगल मिशन में पहली बार में सफलता प्राप्त कर ली, जो अपने में आप देखिएगा एक सबसे बड़ी सफलता है। तो अब आप देखते हैं मंगल मिशन कब हुआ, तो यहां से याद रखिएगा 24 सितंबर 2014 कि भारत का मंगल मिशन कब हुआ? 24 सितंबर 2014 को मंगल मिशन हुआ। 24 सितंबर 2014 को मंगल मिशन हुआ, मंगल ग्रह पर हम लोग गए, ठीक है। अब आइए, अब आपसे ये नहीं कह सकता भैया मंगल मिशन के लिए प्रक्षेपण यान कौन सा है भाई?
किस यान से भैया प्रक्षेपित हुए, हम लोग कहाँ से गए? तो प्रक्षेपण यान अभी आपने कौन पढ़ा था? GSLV MK3। कौन सा पढ़ा? GSLV MK3। यही भैया इसमें भी लगा, GSLV MK3। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगल मिशन जो किया हमने उसके लिए यान कौन सा चुना हमने? तो GSLV MK3 चुना भैया। अब बात करेंगे कि भारत, आप देखिएगा, सबसे पहला और सबसे अंतिम, ठीक है। तो भारत किस नंबर का बना भैया? चौथे नंबर का देश बन गया। चाइना से पहले एशिया का प्रथम बन गया भैया। क्या कह सकते हैं? एशिया का प्रथम देश बन गया। यहां से याद रखिएगा, भारत एशिया का प्रथम देश बना, प्रथम देश बन गया भैया। क्या करने वाला? मंगल मिशन करने वाला। भैया याद रखें कि मंगल मिशन करने वाला भारत का प्रथम देश कौन सा है? तो भैया मंगल मिशन करने वाला भारत का प्रथम देश कौन सा बन जाएगा भैया? वो बन जाएगा भारत, ठीक है। विश्व की बात करेंगे तो चौथा, विश्व की बात करेंगे तो चौथा। तो आइए देखते हैं कि चार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे ही कर लेते हैं। रूस भैया चंद्रमा भी पे पहुंचा और आप देखिएगा मंगल पे भी पहुंचा। इसके बाद अमेरिका चंद्रमा पर भी पहुंचा, मंगल पर भी पहुंचा। उसके बाद आप देखिएगा यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। अब आप देखिएगा सबसे सस्ता अगर मंगल मिशन किसी का है, भारत का। इसके लिए हमें अपने वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। 450 करोड़ में मंगल मिशन कर दिया भैया। क्या कर दिया? मंगल मिशन कर दिया। तो यहां से आपको मैंने 3 मिशन पढ़ाए, चंद्रयान, मंगल। अब आप देखिएगा जिससे मंगल, मंगल पर क्यों अभियान हो रहे? मंगल भी एक ग्रह है। और याद रखिएगा सबसे छोटा, सबसे छोटा दूसरा ग्रह है। क्या भैया? सबसे छोटा दूसरा ग्रह है। ये आप देखिएगा कंफ्यूजन होता है। सबसे छोटा तो पता है बुध है, पर सबसे छोटा दूसरा ग्रह कौन सा है? ज्यादातर लोग शुक्र लगा देते हैं, पर सबसे छोटा दूसरा ग्रह कौन सा है? मंगल है, ठीक है। कौन है? मंगल है। और आप देखिएगा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा है, ठीक है। और यहीं पर याद रखिएगा जो मंगल है इस पर आप देखिएगा कि कई सारी चीजें हैं। जैसे इसके उपग्रह 2 हैं, एक याद रखिएगा फेबोस और दूसरा है भैया डेमोस। और आप देखिएगा एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, मंगल का लाल रंग। क्या पूछा जाता है? मंगल ग्रह का लाल रंग क्या होता है भैया? लाल रंग। तो यहां से याद करो कि मंगल का जो लाल रंग होता है वो भैया काहे के लिए होता है? तो वो होता है भैया आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो भैया आपको मैंने प्रमुख जानकारी यहां से दे दिए, प्रमुख तथ्य करा दिए जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ेंगे भैया आगे की ओर। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं और अगली कड़ी में पढ़ते हैं भैया भारतीय परमाणु अनुसंधान। क्या करेंगे भैया? भारतीय परमाणु अनुसंधान। और जब भारतीय परमाणु अनुसंधान की कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो यहां से याद रखेंगे ये जो भारतीय परमाणु अनुसंधान होंगे ये परमाणु ऊर्जा आयोग के तहत सारी चीजें होंगी। तो एक आयोग बनाएंगे परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग। तो भैया ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग है
ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। क्या पूछेगा, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। तो स्थापना याद रख लीजिएगा भैया 1948। कब हुई, 1948। और इसका अध्यक्ष बने डॉक्टर होमी जी भाभा, डॉक्टर होमी जी भाभा। तो ये भैया डॉक्टर होमी जी जो भाभा हैं, ये बन गए क्या, इसके अध्यक्ष। क्या बन गए भैया, इसके अध्यक्ष बन गए। अब आगे देखेंगे तो एक और आया जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करेगा, या प्रधानमंत्री ही लीड करेगा इसे, परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग। और ये जो भैया परमाणु ऊर्जा विभाग है, इसकी स्थापना भैया हुई है कब, 1954। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई है, तो 1954 में। अब इसी के तहत कई हमारी संस्थाएं आई, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आ गया। तो आपसे यही कह सकता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो भैया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो भैया कहाँ पर हो जाएगा, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो हो जाएगा भैया ट्राम्बे। कहाँ पर हो जाएगा, ट्राम्बे, मुंबई। आगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी, कौन सी भैया, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान। तो भैया ये हो जाएगा कलपक्कम, और कलपक्कम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। ठीक है, अब इसके बाद जाओगे तो उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र एक देख लो। तो अब आप देखिएगा ये सारी चीजें, अब आप देखिएगा जितने भी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, अब इनके सबके क्या काम का है, इनके काम है आप देखिएगा जैसे परमाणु रिएक्टर बनाना, परमाणु पनडुब्बी बनाना, ये सब चीज़ें। तो आप इसका लें स्क्रीनशॉट, और फिर मैं 2 से 3 आपको एकदम नए क्वेश्चन बताता हूं जो भारत के प्रथम। रब करता हूं इसे मैं। और भैया आप सभी याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है, और मैंने कहा है कि जिनको हमारे साथ जुड़ना है वो प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और जिनको हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना है वो आ जाएं GI स्कूल के सामने, वहाँ पर प्रयाग एकेडमी उन्नाव की क्लासें संचालित हो रही हैं, तो आप आ जाएं। तो आप सबसे पहले अगला बात करेंगे, तो अगली बात में करेंगे तो आप देखिएगा, आप परमाणुओं की बात करते हैं। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। तो बताओ भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। ये क्वेश्चन करता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो भैया भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है वो है अप्सरा। कौन सा भैया है, अप्सरा है। दूसरी बात करोगे, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी, क्या करेगा भैया, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी। तो याद रखिएगा परमाणु पनडुब्बी। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो INS चक्र है। कौन सी भैया, INS चक्र। तो इसको रखें याद कि INS चक्र। अब यहीं पर बात करें कि प्रथम पनडुब्बी, केवल पनडुब्बी की बात कर दे, प्रथम पनडुब्बी। तो आपसे ये कह सकता है भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है। तो भारत की जो प्रथम पनडुब्बी है वो INS कावेरी है। कौन सी भैया, INS कावेरी।
भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र, प्रथम पनडुब्बी आईएनएस। अब आपसे कह सकता प्रथम विमान वाहक पोत, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत। अगर भारत के प्रथम विमान वाहक पोत की बात करेगा तब क्या होगा कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत क्या है, तो भैया भारत का प्रथम विमान वाहक जो पोत है वो आईएनएस विक्रांत है भैया। कौन सा? आईएनएस विक्रांत। तो ये हुआ भैया आपके भारत के प्रथम पनडुब्बी, प्रथम विमान वाहक पोत। इनका ले ले स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम पढ़ते हैं परमाणु परीक्षणों पर कि भारत ने कब परमाणुओं का परीक्षण किया इस कड़ी में। तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ जाएंगे भैया आगे की ओर। आप चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं भारत के परमाणु परीक्षणों की। किसकी बात करेंगे? परमाणु परीक्षण। तो आप देखिएगा भारत के दो ही परमाणु परीक्षण है, एक 1974, ठीक है, दूसरा 1998। आप देखिएगा दोनों आपके एग्जाम में आते हैं। एक जमाने में इंदिरा गांधी हैं, ठीक है, दूसरे जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। आप यहां से याद रखिएगा कि जो 1974 में हुआ ये आप देखिएगा पोखरण। कहां पर भैया? पोखरण। और पोखरण पड़ता कहां है? राजस्थान में पड़ता है। कि भैया पोखरण कहां पड़ जाता है भैया? राजस्थान। और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। कौन सा था भैया? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरी बात, अब आपसे कह दें कि 1974 के परमाणु परीक्षण में प्रयोग किया गया ईंधन, 1974 में प्रयोग किया गया ईंधन, तो याद रखिएगा जो ईंधन है भैया वो आपका प्लूटोनिक है। कौन सा? प्लूटोनिक, ठीक। कौन सा ईंधन हो गया? प्लूटोनिक। अब 1998 में जाओगे तो इसका नाम दिया गया शक्ति 98। कौन सा दिया गया भैया? शक्ति 98। और इसको करने वाले प्रमुख 3 वैज्ञानिकों को भी याद रखेंगे जिनका योगदान इसमें बहुत ज्यादा है। आर चिदम्बरम के बाद जाओगे APJ अब्दुल कलाम। कौन सा हो गया भैया? APJ अब्दुल कलाम। ये 3 वैज्ञानिक आर चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम, अनिल काकोदर। कौन से भैया? अनिल काकोदर। अब आप देखिएगा ये अनिल काकोदर हो गए। 3 लोगों का बहुत योगदान है। और आप देखिएगा यहां पर जो ईंधन प्रयोग किया गया, यहां पर आप देखिएगा यूरेनियम भी किया गया। जो खास है यूरेनियम के बाद आप देखोगे ट्रिटियम भी प्रयोग किया गया। कौन सा भैया? ट्रिटियम। और ट्रिटियम के बाद जाओगे तो आप देखोगे ड्यूटेरियम भी प्रयोग किया गया। ड्यूटेरियम। तो ये बातें आप याद रखें। परमाणु परीक्षण 1974, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बना दिया। परमाणु परीक्षण 1998, जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बना दिया। अब परमाणु ग्रहों को पढ़ते हैं। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसके साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। अब इसे भैया करते हैं रफ और बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से याद रखिएगा, अब जब हम बात करेंगे परमाणु परीक्षण हो गए, अब हम भैया भारत
के परमाणु विद्युत ग्रहों की बात करेंगे जिनकी हमने स्थापना की है। भारत के परमाणु विद्युत ग्रह, भारत के परमाणु विद्युत ग्रह। तो अब बात करेंगे भारत के अगर परमाणु विद्युत ग्रहों की, तो सबसे पहले एक बात देखेंगे भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड इसकी स्थापना हुई भैया 1987 में। कब हो गई? 1987 में। और इसी के तहत भारत के परमाणु विद्युत ग्रहों की स्थापना हुई। तो अब केवल हम उस पर चर्चा करेंगे, क्या है वहां पर, क्या नहीं है, कितनी क्षमता है, वो क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा एग्जाम में। और हमारा टारगेट एसएससी जीडी है, ठीक है। तो यहां पर जो बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह, परमाणु विद्युत ग्रह। तो भैया भारत का प्रथम परमाणु जो विद्युत ग्रह है वो है भैया तारापुर। कौन सा हो जाएगा? तारापुर। और ये भैया तारापुर जो पड़ता है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर पड़ जाएगा भैया? महाराष्ट्र। कि तारापुर विद्युत ग्रह भारत का प्रथम विद्युत ग्रह है। और ये पड़ता कहां पर है? तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र। इसके बाद जाओगे रावत भाटा की बात कर लो भैया। किसकी बात कर लो? रावत भाटा। तो रावत भाटा कहां पर है? तो भैया रावत भाटा राजस्थान में। कहां पर हो जाएगा भैया? राजस्थान। याद रखिएगा, ये रावत भाटा कनाडा के सहयोग से, और ये परमाणु प्रथम विद्युत ग्रह अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है। अगर मजा आ रहा है क्लास में तो शेयर करो भैया, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो भैया, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी सफलता में आगे बढ़ो। ठीक है। तो अब जब इसकी बात करेंगे तो ये होगा। अब अगली बात करेंगे तो आप देखोगे नरोरा। कौन सा भैया? नरोरा। अगला आएगा नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह भैया। तो आप सीधा पूछ सकता है नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर है? तो ये भैया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो बुलंदशहर में। कहां पर भैया? बुलंदशहर में है। कहां पर भैया? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। इसका लें स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भैया क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, और ये आपका काम है। और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। प्रतिदिन वीडियो मिल रहे हैं भाई, प्रतिदिन वीडियो मिल रहे हैं। आगे चलिए। तो आप देखोगे भारत के परमाणु विद्युत ग्रहों की बात कर रहे हैं। तो अगला देखेंगे तो आप देखोगे काकरपारा परमाणु विद्युत ग्रह। कौन सा भैया? काकरपारा परमाणु, काकरपारा परमाणु विद्युत ग्रह। तो भैया ये जो काकरपारा परमाणु विद्युत ग्रह है, कौन सा भैया? काकरपारा परमाणु विद्युत ग्रह। और ये जो काकरपारा परमाणु विद्युत ग्रह है, ये आप देखिएगा कहां पर पड़ता है? तो गुजरात। कहां पर पड़ता है भैया? गुजरात में पड़ता है। कहां पर जाता भैया? गुजरात। आओ बढ़ते हैं आगे। तो अब इसके बाद एक आएगा कैगा परमाणु विद्युत ग्रह। कौन सा आ जाएगा भैया? कैगा परमाणु विद्युत ग्रह। कैगा परमाणु विद्युत ग्रह। अब ये बात करेगा कि कैगा परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर है? तो जो कैगा है वो भैया कहां है? कर्नाटक में है।
कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो कैगा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। इसके बाद आओ, इसके बाद आएंगे तो कुडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह। कौन सा भैया? कुडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह, परमाणु विद्युत ग्रह। तो भैया कुडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह जो है वो कहां पर पड़ जाएगा भैया? वो पड़ जाएगा तमिलनाडु में। कहां पड़ जाएगा भैया? तमिलनाडु में। इस बातों को याद रखिएगा भैया। तो ये आपके 6 परमाणु विद्युत ग्रह हैं, इनको आप याद रखिएगा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं भैया भारत के रक्षा प्रौद्योगिकी। इसका आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। अगर क्लास में आनंद आ रहा है तो भैया शेयर करो, जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कर दो, इसको ज्यादा से ज्यादा फैला दो, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब जब आगे की ओर चलेंगे तो आप देखिएगा कि आगे बढ़ेंगे तो हमने कहा भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, यहीं पे प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। तो भैया जब भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? तो इसके तहत आप देखोगे एक बनाएगा हमारा DRDO, और DRDO की स्थापना 1958, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया, क्या बनाया गया भैया? मुख्यालय वो बनाया गया नई दिल्ली। क्या बना दिएगा भैया? नई दिल्ली। अब इसके बात करोगे तो भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, जो भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम होंगे वो DRDO के तहत संचालित होंगे। भारतीय प्रक्षेपास्त्र जो कार्यक्रम होंगे वो DRDO के तहत, जो हमारी मिसाइलें होंगी वो सब कौन बनाएगा? बस हम यहाँ पर एक देखते हैं कि हमारी मिसाइल कौन सी कहाँ की ओर मार करती है, कौन सी जमीन से हवा करती है, कौन हवा से हवा करती है, कौन जमीन से जमीन करती है। आइए उसी कड़ी में बढ़ते हैं भैया आगे की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम बढ़ जाएं भैया आगे की ओर। पहले हम बात करेंगे किसकी? प्रथम प्रक्षेपास्त्र की। भारत का, याद रखिएगा, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र। तो भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है वो भैया है भैया कौन सा? पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? पृथ्वी। और पृथ्वी जो है हमारी वो आप देखिएगा, ठीक है। और भारत की प्रथम मिसाइल तो अग्नि है। तो अब आप इसका ले स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, फैला दो क्लास को भैया, फैला दो। आप प्रथम मिसाइल की बात करते हैं आकाश। कौन सी भैया? आकाश। आकाश कहाँ से कहाँ की ओर मार करती है? तो आकाश से भैया जमीन से हवा। कहाँ से? जमीन से हवा मार करेगी। तो यहाँ याद कर लो, जमीन से हवा, ठीक। आकाश कहां से कहां की ओर मार करती है? तो जमीन से हवा करती भैया। अगली आ जाओ पृथ्वी। कौन सी आ जाओ? पृथ्वी आ जाओ। अब पृथ्वी जो है ये भैया करती है जमीन से जमीन। भैया याद करो, जमीन से जमीन कौन कर रही है? पृथ्वी। और जमीन से हवा कौन कर रही है? आकाश। कौन सी कर रही है भैया? आकाश। आओ भैया त्रिशूल, शंकर जी महाकाल त्रिशूलधारी, भैया त्रिशूल आ गया। अब आप देखोगे त्रिशूल की बात करेंगे तो त्रिशूल कहाँ है? तो भैया शंकर जी, हवा, सतह से हवा। भैया कहां पर चली गई? सतह से हवा चली गई, सतह से हवा चली गई। त्रिशूल भैया सतह से चल गया हवा की ओर, चलाया किसने? महाकाल, ठीक है।
तो आप देखिएगा ये त्रिशूल हो गया। अब त्रिशूल के बाद जाओ तो भैया इन्हीं का है नाग। भाई क्या है? नाग। और नाग एक बार अगर नाग को दिक्कत पहुंचाई आपने तो वो छोड़ेगा नहीं भैया, छोड़ेगा नहीं। एक बार निशाना फिक्स करो, ध्वस्त करके ये आएगा। तो नाग क्या होता है? इसे हम कहते हैं दागो और भूल जाओ भैया। क्या कर जाओ? भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो याद करो, दागो और भूल जाओ। तो दागो और भूल जाओ कौन है? नाग है भैया। कौन सा है? नाग है। दागो और भूल जाओ कौन सा है? नाग है। अब नाग के आगे बढ़ो तो धनुष है भैया। कौन सा भैया? धनुष है। अब धनुष कौन चलाता है भैया? चलाते कौन से हैं? श्री राम। ठीक है। अब धनुष कहां से? पर इसमें याद रखिएगा थोड़ा, ये सतह से सतह है, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया। अगर धनुष चला दियो दिमाग लगा के तो सतह से हवा चला दोगे, पर यहां पर ये सतह से सतह चल रही है। इसके बाद आओ तो अगली मिसाइल हो जाएगी अस्त्र। अस्त्र भैया, अस्त्र हवा से हवा। कहां से भैया? हवा से हवा। तो भैया आपको मैं एक एक चीज बता रहा हूं, आप लोग भी क्लास को शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। और मैंने कहा अगर जिन लोगों ने मैथ वाली सीरीज और कॉन्स्टिट्यूशन वाली सीरीज नहीं देखी है वो देखे जाके, वो आगामी परीक्षा में उनके लिए रामबाण चालू हो गई। रामबाण सीरीज भैया चल रही थी, मैथ वाली रामबाण, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो जाए देखे जाके, सारे वीडियो वहां पर पड़े हैं आपको। और जाना कहाँ है? प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे नोटिफिकेशन भी मिल सके। प्रतिदिन वीडियो मिलेंगे भैया। आगे चल के मैंने कहा है कि मैथ्स भी आने वाली है, जल्द से जल्द आने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। जब आगे बढ़ेंगे तो यहां से अब अगला, इसे हम कर देते हैं रफ। क्या कर देते हैं? रफ। और आप लोग इसका ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलते हैं भैया आगे की ओर। आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है भाई, देखते हैं क्या होता है, क्या क्या पढ़ रहा है। अब पढ़ेंगे भैया ब्रह्मोस। ब्रह्मोस। अब आप देखोगे जो ब्रह्मोस है, ये मिसाइल आपसे पूछी जाती है, ब्रह्मोस कहां से कहां। तो भैया ये भी चलेगी, सतह से सतह चलेगी। कहां चलेगी भैया? सतह से सतह चलेगी, सतह से सतह। और भैया जितनी मिसाइलें आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली थी, मैंने सब मिसाइलें करा दी। आपका काम है अब क्लास को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराना। वो भी कौन सा? प्रयाग एकेडमी उन्नाव को। कौन सा भैया? उन्नाव। तो आइए आज हम क्लास को यहीं पर देते हैं विराम, और नेक्स्ट क्लास में जो चीज़ें छूट गई हैं उनको कराएंगे, और एक एक चीज़ और फिर चालू करेंगे भैया अपनी मैथ वाली सीरीज को, क्योंकि उसकी भैया बहुत ज़्यादा डिमांड है। और वहीं पर चालू कर देंगे हिस्ट्री। क्या चालू कर देंगे? इतिहास। इसकी भी बहुत ज़्यादा लोगों ने मांग की कि इतिहास पढ़ाई जाए। भैया आ रही है इतिहास प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, इतिहास आने वाली है। तो भैया आप लोग इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे मैं जल्द से जल्द इतिहास ला सकूं। और मैंने कहा था आपका लाइक, आपका कमेंट और आपका शेयर भाई जितनी तेज़ी से होगा उतनी तेज़ी से चीज़ें यहाँ पर आएंगी, उतने मज़ेदार तरीके से आएंगी। तो आज यहीं क्लास को रोकते हैं और देते हैं विराम। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।